आप सभी को मेरा नमस्कार। न्यू स्टडी एबी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स ले लीजिए, उसमें जो गवर्नर जनरल का क्वेश्चन्स है, वो आ ही जाते हैं और यही स्टूडेंट्स के लिए जो है कन्फ्यूजन का विषय है। ये अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं। इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं और देखते हैं क्या-क्या होता है, क्या-क्या इससे क्वेश्चन्स बन सकते हैं, वो सभी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है बंगाल की। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इसको क्लू पकड़िएगा तो आपके गलती नहीं होंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद तो बंगाल का प्रथम था तो कोई अंतिम भी होगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, प्रथम हो गया रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम हो गया वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसी को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और ये जो अब आते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। अब यही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया विलियम बेंटिंक, तो इसका अंतिम कौन होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद, और उसके बाद वायसराय का पद आया। तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इसी को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। अब भारत के प्रथम वायसराय थे तो उसके अंतिम भी होंगे। तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, और इसी के समय जो है भारत स्वतंत्र हो गए। तो जब भारत स्वतंत्र हो गए, अब क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। मतलब पहला भारतीय व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल बना था भारत में। आप इन सब का ईस्वी भी देख सकते हैं बंगाल के गवर्नर का। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये काफ़ी काम की चीज़ है। आप लिंक करके देखेंगे तो गलती नहीं होगी और याद भी हो जाएगा। अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली किसने लागू किया था? तो बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली जो लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ये माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई। तो हंटर आयोग की स्थापना क्यों? शिक्षा में सुधार के लिए। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था ये। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल विभाजन किसके काल में? तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। उसी के बाद बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में। 5 में कर्जन द्वारा किया गया और बंगाल विभाजन रद्द हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। भारत में सहायक संधि का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली। इसको सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद सहायक संधि का जन्मदाता जो है वो डुप्ले को माना जाता है, लेकिन भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने कर दिया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे देखते हैं। आगे है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? तो उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ये भी जेम्स फोर्ड थे, क्योंकि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लिटन। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था कि यहाँ की जो प्रेस की स्वतंत्रताएं हैं इंडिया की, उसको प्रतिबंध किया गया था।
तो ये लाया वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में। फिर इस अधिनियम का समाप्ति कर दिया गया 1882 में रिपन द्वारा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। अब कुछ प्रथाएं हैं जिस पे प्रतिबंध किया गया था किसी के काल में, जैसे सती प्रथा, इसको किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। आगे देखते हैं। ठगी प्रथा भी विलियम बेंटिक, दास प्रथा एलन ब्रो के शासनकाल में, और शारदा एक्ट इरविन के शासनकाल में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको जो है 1 से 2 बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।